हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेकंड ग्रेड की भर्ती जो स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती लेती है सीनियर टीचर के लिए, आज हम उसके नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड की भर्ती का नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2025 को जारी कर दिया था और 19 अगस्त से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। 19 अगस्त से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 19 अगस्त से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और आखिरी डेट है, जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है वो है 17 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको देर नहीं करनी है। 19 अगस्त से और 17 सितंबर तक की डेट दी गई है, तो आपको 17 सितंबर से पहले पहले ही इसका फॉर्म भर देना है। ठीक है, इसका फॉर्म भर देना है। और ये कुल, हम एक बार पदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं कि कुल 6500 पदों के लिए ये जो विज्ञापन हुआ है वो जारी हुआ है। इसमें हिंदी के 1005 पद हैं, अंग्रेजी के 1150 पद दिए गए हैं, संस्कृत के 842 पद। ये हम नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए हैं। ये जो पद हैं वो नॉन टीएसपी के लिए हैं, टीएसपी के लिए मतलब अलग से हैं, 47 और 155। ठीक है, तो इस मिलाकर ऐसे ऐसे ये कुल पद हैं वो हिंदी में 1052 और अंग्रेजी के 1305 पद हैं, संस्कृत के 940 पदों के लिए है, गणित के 1385 पदों के लिए है और विज्ञान के 1355 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के 401 पदों के लिए है और उर्दू के लिए 48 पद हैं और पंजाबी, सिंधी, गुजराती इनके लिए 11, 2 और 1 पद। तो कुल मिलाकर 6500 पदों के लिए ये जो है नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। ठीक है, जो 6500 पदों के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, 6500 पदों के लिए कुल आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें जो शैक्षणिक अहर्ता का प्रावधान रखा गया है वो क्या है? इसमें जो शैक्षणिक अहर्ता का प्रावधान रखा गया वो है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा और आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, ठीक है, अहर्ता अर्जित करने का सबूत देना पड़ेगा। मतलब लास्ट ईयर में जो है वो भी विद्यार्थी इसमें पद भर सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा पूर्ण होने से पहले उन्हें क्वालिफिकेशन का सबूत देना पड़ेगा। ठीक है, और अब हम वेतन की बात कर लेते हैं। तो ये L11 का पद है, 4200 पे ग्रेड। ठीक है, L11 की ये है और आपको जो ग्रेड पे है उसकी 4200 दी गई है, 4200 दी गई है। और ये कुछ एज ग्रुप से इनमें छूट का प्रावधान भी छूट का भी है, जैसे कि SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। ठीक है, राजस्थान की SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला को 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, और सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला, जर्नल महिला को 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, विधवा या परित्यक्ता को भी अधिकतम आयु सीमा इनकी कोई नहीं है इनकी। ठीक है, तो ये आयु सीमा में छूट दी गई है और आयु की गणना 1/1/2026 तक की जाएगी। ठीक है, तो 1/1/2026 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम 40 वर्ष 1/1/2026 तक, 1/1/2026 तक इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी होनी चाहिए। अब परीक्षा का स्थान और वहाँ इसमें नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन जुलाई 2026 में, ठीक है, जुलाई 2026 में इसका टेंटेटिव जो डेट है वो जारी हो चुकी है। टेंटेटिव डेट इसकी जारी हो चुकी है। ठीक है, तो आवेदन की अवधि हमने बता दी है। आवेदन की अवधि है 19 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक। 17 सितंबर 2025, तो 17 सितंबर इसकी आखिरी डेट है। 17 सितंबर इसकी आखिरी डेट है। तो आप सबको 17 सितंबर से पहले पहले ही फॉर्म भर देने हैं। 17 सितंबर से पहले पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, फॉर्म फिल कर देना है। और जो ये फॉर्म में जो फीस है तो वो सामान्य या अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग में क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग में क्रीमिलियर के लिए 600 रुपये। ठीक है, और आरक्षित वर्ग है भाई SC ST, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये। तो ये आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी इसकी। तो ये भी है इसमें। ठीक है, और इसके 2 पेपर हैं। तो 2 पेपर में जो पहला पेपर है वो तो GK and GS का ही होगा।
ठीक है, जीके एंड जीएस का। और सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा, सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा, ये आपको याद रखना है। और इसमें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 19 अगस्त से 17 सितंबर तक आपको फॉर्म भरना है। 40 वर्ष आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, और जुलाई में एग्ज़ाम की डेट जारी हो चुकी है, जुलाई में एग्ज़ाम की डेट जारी हो चुकी है। और कुल 6500 पदों के लिए ये भर्ती है। ठीक है, कुल 6500 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कुल 6500 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड